हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं द स्टैटिक जीके शो, अर्थात इस सेशन के अंदर हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑप्शन से जुड़े हुए फैक्ट्स को डिस्कस करने के लिए हम रोज सुबह डेली का करंट अफेयर्स जीके लेके आते हैं शो। उसके अंदर हम ऑप्शन से रिलेटेड वो स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप वो सेशंस नहीं देख सकते हैं तो आप हमारे उस सेशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, असम राज्य वो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये क्वेश्चन वो बार बार एसएससी के अंदर पूछे जाते रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं के अंदर जो कि एसएससी सीएचएसएल सीपीओ फेज 8, इसके बाद में वो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होना है और सीजीएल का एग्जाम भी होना है बाद के अंदर। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट करना है और ध्यान से इस सेशन को अटेंड करना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर हम बात करें भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा होगा, तो गेहूं उत्पादक राज्य हो जाएगा सबसे बड़ा कौन सा, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपको बताना है, कुचिपुड़ी जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, आपको ये बताना है कि किस राज्य से ये जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कावेरी नदी भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है कावेरी नदी। और ये क्वेश्चन भी वो बार बार क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर देखा गया है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि कावेरी नदी वो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है कौन सा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु के अंदर स्थित है केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर आपने लास्ट सीएचएसएल का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि ज्यादातर शिफ्ट के अंदर वो हवाई अड्डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। मतलब कौन सा हवाई अड्डा किस राज्य के अंदर लोकेटेड है, किस सिटी के अंदर लोकेटेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो लगातार पूछा जाता रहा है। तो ये वो एसएससी का ट्रेंड है कि इस बार भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हवाई अड्डों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। तो ये वो कैंपगौड़ा हवाई अड्डा जो हाल ही के अंदर चर्चा में रहा है, ये बेंगलुरु के अंदर स्थित है जो कि कहां पर है, कर्नाटक में। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसी से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स को अगर हम देखें तो कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु के अंदर स्थित है और यह भारत का प्रमुख ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। मैंने अभी आपको बताया कि चर्चा में बना हुआ है, किस कारण बना हुआ है, क्योंकि भारत का प्रमुख क्या है, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। इसके अलावा इसे ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में शीर्ष पुरस्कार 2013 भी प्राप्त हुआ है। मतलब पर्यावरण डिजाइन के अंदर शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ था वर्ष 2013 के अंदर। इसके अलावा इसे भारत में पहला हवाई अड्डा होने का गौरव प्राप्त है जिसका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पीपीई के माध्यम से वो किया जाना है। तो मतलब इसको पहला यह हवाई अड्डा होगा जिसे सार्वजनिक और निजी भागीदारी से वो निर्मित किया गया है। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की लोनार झील वो भारत में ज्वालामुखी झील का वो एक उदाहरण है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केरल राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1956 के अंदर जो है वो केरल राज्य का निर्माण हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान को अगर हम डिस्कस करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है, हम डिस्कस कर रहे थे क्या इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लोकेशन किस राज्य के अंदर कौन सा है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और गिरी वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां है? गुजरात के अंदर स्थित है। इसके अलावा कुछ और राज्यों से जुड़े हुए भी राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको हम अभी एक नया सेशन लेके आ रहे हैं जिसके अंदर जुलाई मंथ से जुड़े हुए सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। उस सेशन के अंदर जो है वो ज्यादातर स्टेट से रिलेटेड स्टेटिक के पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान और कुछ करंट के पॉइंट्स भी जो कि चर्चा के अंदर रहे हैं और एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं। तो आप जो है वो सेशन को देखना न भूलें, जल्द ही जो है वो हमारे YouTube चैनल विंग्स एजुकेटर के ऊपर उसको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि किस शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स के अंदर जो है वो पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, धनबाद को जो है वो भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर हम बात करें तो धनबाद को जो है वो भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। कुर्ग को जो है वो भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। दुर्गापुर को भारत का रूहर कहा जाता है और गुवाहाटी को जो है वो उत्तरी पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स किन शहरों को दिए गए हैं इनके बारे में जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो नागालैंड के पहले लोकायुक्त कौन है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह हैं। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह जी जो है वो नागालैंड के पहले लोकायुक्त हैं। तो ये थे आज के सेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो इसी तरह के सेशंस को लगातार देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विंग्स एजुकेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए जो है बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।